सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चंस मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, और ये उसका सिंबल है। हम कहेंगे कि इसको डाउनवर्डेड वी हमारा ये सिंबल है ऑन द सेट 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट है जिसमें ये 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाय ए सिंबल बी ए वी बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, यानी कि हमें ए और बी की मिनिमम वैल्यू वहाँ लिखनी है। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर दिस वन। आप उसको कंसिडर मत कीजिएगा, वो ऑपरेशन टेबल नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है हमारा। हमने जस्ट सेट को लेना है 5 एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, और एक बार यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5। ऐसे ही बॉक्स हमने बनाना है यहाँ पर 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। यहाँ पर बॉक्स कंप्लीट बंद बनाना है, बंद बना लीजिए। ओपन रखना है, आप ओपन रख लीजिए। इसका क्या मतलब है कि सभी 5 × 5 25 एलिमेंट्स के बीच में इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है वो इस एक टेबल में कंक्लूड हो जाएगा। तो भाई ये हमारा सिंबल है। अब ये क्या रिजल्ट है इसे थोड़ा सा समझना है कि ए वी बी का मतलब है कि इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस बात का क्या मतलब है कि जो 2 एलिमेंट्स हम लेंगे ए और बी, उनमें जो मिनिमम होगा, मिनिमम का मतलब जो सबसे छोटा होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो मैं ले लेती हूँ 3 दिस सिंबल 4 3v4 मैंने इसको बोल दिया, तो ये हो गया मिनिमम ऑफ 3 4। अब 3 और 4 का मिनिमम क्या है, यानी 3 और 4 में छोटा कौन है, लेस कौन है, 3 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल। तो अब हमने कैसे इसको ऑपरेट करना है, 1 और 1 ऐसे मिलाना है। देखो ये 1 और 1 यानी कि 1v1, और 1 और 1 का मिनिमम क्या होगा, तो भाई 1 और 1 का मिनिमम तो 1 ही होगा, दोनों ही अब इक्वल हैं तो 1 आ जाएगा। ऐसे चलते हैं 1 2, तो 1 और 2 के बीच में ये ऑपरेशन लगाना है। इसका मतलब, अब इस ऑपरेशन के साइन को हम थोड़ी देर भूल जाते हैं। हमारा क्या मतलब है कि हमें 2 एलिमेंट्स में से जो मिनिमम एलिमेंट है वो राइट करना है। तो 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 आ जाएगा। 1 और 3 में 1 आ जाएगा। 1 और 4 में 1 आ जाएगा। 1 और 5 में 1 आ जाएगा। अब 2 और 1 में मिनिमम क्या है, 1 2 और 2 में दोनों इक्वल हैं तो 2 2 और 3 में 2 2 और 4 में 2 2 और 5 में भी 2। सिंपल। 3 और 1 में 1 मिनिमम है, 3 और 2 में 2 मिनिमम है, 3 और 3 में 3 और 4। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? ये देखो मैं यहाँ 3 के साथ यहाँ तक गई और 4 के साथ यहाँ तक आई, तो यहाँ मैंने वो रिजल्ट लिखना है जो 3 और 4 के बीच ऑपरेट करके आता है। उनके बीच में ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है, इन दोनों में जो मिनिमम है वो, तो वो रिजल्ट हमारा यहाँ क्या है, 3। फिर 3 और 5 में जो मिनिमम है वो भी 3। 4 और 1 में 1, 4 और देखो भाई 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, और 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। 5 और 1 में मिनिमम 1 है, 5 और 2 में 2, 5 और 3, देखो मैं दोनों तरफ कोशिश कर रही हूँ कि 3 और 5 ऐसे आए तो 3, 5 और 4 ऐसे आए तो 4, 5 और 5 ऐसे आए तो 5, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें केवल और केवल इसकी ऑपरेशन टेबल बनानी थी, जो बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ऑपरेशन टेबल ऑलरेडी बना के दी गई है। हमें ऑपरेशन का नाम नहीं पता क्या है, बट हमें टेबल से क्लियर है कि भाई 1 स्टार 1 1 है, 1 स्टार 2 1 है, या 3 स्टार 2 ले रहे हैं तो वो 1 है, एंड सो ऑन। तो अभी हमारे 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट 2 स्टार 3 देन स्टार 4। ठीक है भाई, ध्यान देना है। 2 स्टार 3 पहले ऑपरेट करना है और उस पर जो आंसर आता है उसे 4 के साथ ऑपरेट करना है। तो 2 हमने यहाँ से लेना है भाई, 2 स्टार 3 ऐसे लेना है हॉरिजॉन्टल। पहले 2 स्टार 3 कहाँ मिल रहा है, 1 पे, यानी 2 और 3 का जो ऑपरेशन है वो 1 आ रहा है। हमें नहीं पता ऑपरेशन क्या है, उसका रिजल्ट बता रही हूँ मैं, वो 1 आ रहा है।
तो 2 स्टार 3 का मतलब 1 आ गया, बाहर 4 रह गया। अब 1 स्टार 4 किया हमने तो वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। ये आ गया हमारा, क्लियर है। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 को बाहर रखना है, 3 और 4 जहाँ मीट करते हैं वो आंसर कितना है, 1 है। ठीक है, ये हो गया 2 स्टार 1। अब 2 और 1 जहाँ मीट करते हैं तो वो 1 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों को हमने कंप्यूट कर दिया, जितना पूछा है उतना ही जवाब हमने देना है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव। भाई कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू द गिवन सेट। तो ध्यान देना मेरी बात पे, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट का 5 से पेयर करोगे तो 25 बार हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई हर बार हम एलिमेंट को आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। उसकी बजाय आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा टेबल से ही पता लग जाएगा। कैसे? देखो भाई 1 स्टार 1 और 1 स्टार 1, 1 स्टार 2 ये है और 2 स्टार 1 ये है। ऐसे भी चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा और ध्यान दो। ये देखो भाई पूरी फर्स्ट रो में 1 है और इधर भी 1 है, 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 1 4 1 और 5। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि चाहे हम ऑपरेशन ऐसे ले रहे हैं या ऐसे ले रहे हैं, हमारा आंसर ऑलवेज सेम आएगा। आप रेंडमली 2-3 को भाई सिलेक्ट भी कर सकते हो। मान लो मैं 3 स्टार 4 देखूं तो 3 यहाँ से लूँगी, 4 यहाँ से लूँगी, 1 आया। अब मैं ले रही हूँ 4 स्टार 3, तो ये 4 यहाँ से ले रही हूँ और 3 यहाँ से ले रही हूँ तो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो टेबल की जो सिमेट्री है ना, टेबल की जो सिमेट्री हर तरफ से जो एक सी है वो बता रही है कि यस दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। और हम एक बार जल्दी से एक बार क्रॉस चेक भी मैं करना चाहूँगी क्योंकि मैं आंसर्स देखती नहीं हूँ। 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर 2 में, यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव बिकॉज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी। और इन्होंने सेट का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप सेट को नाम दे सकते हो x, क्योंकि वो सेट हमें ये दिया गया है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सेट था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सेट गिवन है। तो हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर, कंप्यूट करें। अब मैं ये थर्ड पार्ट यहीं सॉल्व कर देती हूँ। कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 को पहले, 4 स्टार 5 को एक ब्रैकेट में, और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसके बीच में फिर स्टार लगाना है। तो देखो भाई 2 स्टार 3 कितना है, 1। भाई इसका आंसर 1 है यहाँ से। स्टार 4 स्टार 5 4 वाली लाइन यहाँ से और 5 वाला कॉलम, तो ये 1। और 1 स्टार 1 कितना है, 1 आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 4 की टेबल मैंने जानबूझकर अभी इरेज नहीं की, रब नहीं किए, क्यों नहीं किए वो भी मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये सेट गिवन है, मैं साथ साथ स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट को नाम नहीं गिवन था तो मैंने नाम दिया है x 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, जिसे मैंने ऐसे एब्रीवेट करके लिख दिया HCF ऑफ ए बी। ठीक है भाई, यहाँ तक ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है, इज दिस ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन स्टार गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया स्टार नाम का ऑपरेशन बिल्कुल वही ऑपरेशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें, यानी भी उसके लिए कोई प्रूफ दें आप। तो प्रूफ क्या दें, इसकी भी हम एक टेबल बना देते हैं। अगर ये टेबल और वो टेबल बिल्कुल सेम हो गई तो हमारे दोनों के दोनों ऑपरेशंस क्या हैं, सेम हो जाएंगे। तो 1 2 3
4 और 5। और भाई HCF कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम अपनी बहुत छोटी छोटी क्लासेस से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते आ रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ सारा खेल है कि आपने इन ऑपरेशन को समझना है। तो A स्टार B का मतलब है कि अगर A और B दो नंबर्स हैं तो उनका HCF हमारा आंसर होगा। तो 1 स्टार 1 का मतलब है 1 और 1 का HCF, 1 स्टार 2 का मतलब है 1 और 2 का HCF, 1 के साथ जो भी नंबर आएगा उसका HCF 1 ही होगा। क्योंकि अगर मैं 5 और 1 के HCF की बात करती हूँ तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। सेम हेयर हम ऐसे चलते हैं 2 1 1 1 1 1। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा आराम से। 2 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 आएगा। अब ध्यान से समझना, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बता दूं मैं, तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। को प्राइम नंबर है ये तो 1 होगा। 2 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 आएगा। 2 और 5, 2 इवन है 5 ओड है तो केवल 1 से डिविजिबल होंगे ये। 3 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आएगा। 3 और 3 का 3 आएगा। 3 और 4 का 1 आएगा। 3 और 5 का 1 आएगा। 4 2 का HCF 2 आएगा। 5 2 का 1 आएगा। HCF बता रही हूँ मैं आपको, जो हम 6 7 8 क्लासेस से करते आते हैं। तो 4 और 3 का HCF 1 होगा। 4 4 का 4 होगा, फिर 1 होगा। 5 3 का 1 होगा। 5 4 का 1 होगा और ये 5। अब हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या ये टेबल उससे कोइंसाइड करती है। तो आप देखो जरा, 4 5 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 एंड सो। आप टैली कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल वही टेबल है जो क्वेश्चन नंबर 4 में थी। तो हम लिख सकते हैं कि यस, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज बोथ क्वेश्चंस हैव सेम ऑपरेशन टेबल। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंपैरेटिवली नहीं पूछे जाएंगे। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये ऑपरेशन दो नंबर्स के HCF को दिखा रहा है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि नेचुरल नंबर्स के सेट पर स्टार नाम का एक बाइनरी ऑपरेशन है। और उसका क्या मतलब है कि A स्टार B का मतलब है 2 एलिमेंट्स A एंड B का LCM फाइंड करना है हमने। ठीक है भाई, A स्टार B का मतलब है A और B का LCM। तो ये हमें 5 पार्ट्स गिवन है जिन्हें हम स्टेप वाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। फाइंड 5 स्टार 7। तो बेटा जी 5 स्टार 7 का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग LCM ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का LCM लघुत्तम समापवर्तक, वी ऑल नो दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 35। इसी का सेकंड, फर्स्ट में ही 2 पार्ट्स हमें गिवन है तो हमें निकालना है 20 स्टार 16 यानी कि LCM ऑफ 20 एंड 16। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 80 आएगा। आई थिंक आपको LCM फाइंड करना आता होगा, नहीं आता है तो 20 के फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4 5 जा 20, 16 के फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 और ये हो गया 2 की पावर 4। क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं स्पेशली फॉर CBSE स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से LCM और HCF को समझा भी रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो LCM क्या होता है? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी और 5 बच गया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और 16 5 जा 80। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। बिल्कुल मैं कहूँगी कि छोटे स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन था ये, तो जस्ट आपको 1 मार्क के लिए कभी आ जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज स्टार कॉम्यूटेटिव? ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव है, वी नो बिकॉज LCM, देखो LCM में 16 और 20 का निकाल लो, चाहे 20 और 16 का,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि A और B का जो LCM है वो B और A के LCM के बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब A स्टार B किसके इक्वल है? B स्टार A के। फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू N, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन पे अगर हम स्टार ऑपरेशन लगाएं, यानी उनका अगर हम LCM निकालें, तो हम अगर उन एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दें तो LCM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ऑर्डर है ये अगर चेंज होने से आंसर सेम आता है तो हम क्या कहते हैं? स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन या स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर है? अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। कोई प्रूफ नहीं देंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम छोटी क्लासेस से LCM निकालते आ रहे हैं। 3 नंबर्स का हमने LCM निकालना है, मान लो 2, 3 और 4 का। उन्हें अगर हम आगे पीछे कर दें तो भी LCM पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वी नो या ऑब्वियसली ऐसे नहीं, ऐसे लिखो कि प्रूव करके दिखाओ भी, ठीक है। चलो हम कंसीडर करते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ अच्छे से कैसे करना है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर भी हम स्टेप वाइज करते हैं। हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। लेट A B C R 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। एसोसिएटिव के लिए हम ले लेते हैं A स्टार B स्टार C को किसके इक्वल दिखाना है? इसके, A स्टार B स्टार C के, यानी ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। यहीं से चलते हैं। A स्टार B का मतलब है LCM ऑफ AB स्टार C, जो आएगा उसका इसके साथ फिर LCM। तो ये क्या हो जाएगा? LCM ऑफ AB कोमा C। मैं इसे ऐसे लिख दूं। अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है LCM में? ये बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि A आगे ले लूं और B और C को एक ब्रैकेट में ले लूं तो LCM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान देना, A आगे आ जाएगा, स्टार क्या बन जाएगा? LCM ऑफ BC, और इसी को मैं एक बार फिर लिख दूं तो ये बन जाएगा A स्टार B स्टार C। तो यहाँ से हम चले और यहाँ तक आ गए। इसके बाद ये स्टेप था भाई, तो हमें क्या मिला कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स यस स्टार इज एसोसिएटिव। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जनरली हरियाणा बोर्ड में तो 1 मार्क के ही हमारे आते हैं, तो वहाँ जस्ट आपने येस या नो ही लिखना है। बाय चांस आता नहीं है 2 नंबर में कभी भी, तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो मैं 99.9% आपको कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो आएंगे नहीं, बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1 मार्क में आ जाता है तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई हमने LCM निकालना है, तो 3 एलिमेंट्स का LCM निकालना, तो उनको आगे पीछे कर दो तो LCM पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स आगे पीछे करने से जब फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑब्वियसली कैसा ऑपरेशन है? हमारा एसोसिएटिव ऑपरेशन है। ठीक है भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट 2 पार्ट्स पे। दिस इज पार्ट नंबर 4। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार ऑपरेशन इन N। आइडेंटिटी क्या होती है याद करें। अगर A और B कोई 2 एलिमेंट्स हैं या A कोई एलिमेंट है किसी सेट का, स्टार नाम का ऑपरेशन लग रहा है, तो A के साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो कि उन दोनों पर ऑपरेशन लगाएं और A आ जाए, और वाइस वर्सा की तो हमें ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा ऑपरेशन कम्यूट कर रहा है। तो E स्टार A भाई, अगर A के लिए हमें E नाम का, E जस्ट इसका नाम है, ये हमें ऐसा एलिमेंट अपने सेट में ढूंढना पड़ेगा कि भाई E नाम का कोई एलिमेंट मिल जाए कि उन दोनों पे ऑपरेशन लगाएं और A आ जाए। ठीक है ना। तो वो जो E एलिमेंट है अगर वो हमारे सेट को बिलोंग करता है तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो कैसे करें? हमने एक जनरल नेचुरल नंबर ले लिया, A कोई नेचुरल नंबर है और इस तरह है, पहले ही मान लिया कि A स्टार E और E स्टार A इक्वल है। ठीक है, हमने मान लिया। मेरी बात समझना ध्यान से भाई। जैसे हम उसमें करते थे 1 1 और 1 2 में,
1 1 और 1 2 में हमने क्या किया था कि हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट तो करती है, बट वो प्री इमेज हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता था, वरना ऑन टू नहीं होता था। ऐसा ही कुछ है कि ए और ई को स्टार करें। अब क्योंकि भाई ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, तो मैं केवल एक पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। ए स्टार ई, मैंने ए ले लिया। ए स्टार ई का क्या मतलब है? LCM ऑफ ए ई। अगर ए आ जाए, हमें ई के प्लेस पर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है कि जिसका LCM हर एक के साथ वो खुद आ जाए। अब यहाँ थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं नेचुरल नंबर की टेबल बना लूँ, क्यों ना हम थोड़ी सी टेबल बना लें, हमें थोड़ा सा तंग तो होना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हमें अच्छे से अपना क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 इतना ही ले रही हूँ, आगे नहीं जा रही मैं। LCM लेना है, 1 और 1 का LCM 1, 1 और 2 का LCM 2, 2 एकम 2, 3 और 1 का LCM 3 4 5, समझ रहे हो ना? 2 3 4 5 6, 2 और 2 का LCM 2 ही आएगा, 2 और 3 का LCM 6 आएगा, 2 और 4 का LCM 4 आएगा, 2 और 5 का LCM 10 आएगा। थोड़ा सा अब आप ऑब्जर्व करो कि जब हम 1 के साथ, ये स्टार नाम का ऑपरेशन है, जब हम 1 के साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 1 का आंसर 1 आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है। इस बात को अगर मैं ऐसे थोड़ा और लिखूं, 1 का 1 से LCM लिया तो 1 आया, ध्यान देना। 2 का 1 से LCM लिया तो 2 आ गया भैया। 3 का 1 से LCM लिया तो 3 आ गया, और भाई 4 का 1 से LCM लिया तो 4 आ गया। और इसी प्रोसेस को मैं बढ़ाते हुए चलूं कि 100 का 1 से LCM लिया तो 100 आएगा, ठीक है। यानी कि ये तो A हो गया, ये तो A हो गया। हर एलिमेंट को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? A। और इसी को हम ढूंढ रहे थे कि किसके साथ LCM लेके ये पहले वाला एलिमेंट ही आ जाए, तो ये E हो गया। तो हमें हर बार A ही मिल रहा है। यहाँ 1 रख रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 रख रही हूँ तो 2 आ रहा है, 3 रख रही हूँ तो 3 आ रहा है, 4 रख रही हूँ तो 4 आ रहा है, और N रख रही हूँ तो N आ रहा है। यानी वो E एलिमेंट क्या है? वो 1 है, विच इम्प्लाइज E इज 1। लिख भी देना कि LCM ऑफ A एंड 1 इज A ऑलवेज। सिंपल सा फैक्ट है ये। A और 1 का LCM ऑलवेज A होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 की टेबल में वो सब आ जाते तो हाईएस्ट कॉमन, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो A ही आएगा। 1 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो A ही आएगा। तो E1 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे डोमेन में होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, तो वो ऑलरेडी बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन N। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार इन N। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया होगा। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आइडेंटिटी 1 आ चुकी है, ये याद रखना है, तभी हम इन्वर्स पर पहुंचेंगे। ये टेबल मैं अभी मिटा नहीं रही हूँ, यहाँ से देखें क्यों। विच एलिमेंट्स ऑफ N आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। इन्वर्स क्या बताया था मैंने कि A नाम के किसी भी एलिमेंट के लिए उसी सेट में अगर B नाम का कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाए और उन दोनों पर स्टार लगा के E आ जाए, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, तो जो B एलिमेंट है वो A का क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि E कितना है? 1 है। तो अब हम शुरुआत कैसे करते हैं? इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो लेट A इज एनी नेचुरल नंबर और E इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो हम ले लेते हैं कि
सच दैट कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E। जो जो वैल्यू पता है उन्हें पुट कर दो भाई। A स्टार B इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू B स्टार A। कम्यूट कर रहा है तो हम केवल A की साइड ले लेते हैं। A स्टार B इज इक्वल टू 1 को फिलहाल हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देना है। A स्टार B का क्या मतलब है? LCM ऑफ AB कितना आना चाहिए? 1। ठीक है भाई। A के लिए वही एलिमेंट इसका इन्वर्स होगा जब इन दोनों का LCM 1 आए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस किस एलिमेंट का किस किस के साथ इन्वर्स वो LCM 1 आ रहा है। टेबल आपके सामने, थोड़ी सी और बना देती हूँ। 2 और 3 का LCM 6, 4, 10, 6 और 2 का LCM 6, और भाई 3 और 3 का LCM कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 और 4 का 12 आ जाएगा, 15 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखो तो 1 और 1 का अकेले का LCM ही 1 आ रहा है। भाई हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए कि एक का दूसरे से LCM 1 आना चाहिए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एक सिंगल एलिमेंट हमें 1 मिलता है। तो आप टेबल भी थोड़ी सी बना सकते हो और यहाँ लिख दो कि इट इज़ क्लियर दैट LCM ऑफ 1 एंड 1 इज ओनली 1। तो केवल 1 ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओनली 1 इज इन्वर्टिबल एलिमेंट इन N। केवल 1 ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है, यानी कि 1 को 1 से स्टार कर किया हमने और 1 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसके साथ ही ना मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 और यहीं पर बताना चाहूँगी। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, केवल हमें सेट बदल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमें एक फाइनाइट सेट दे दिया 1 2 3 4 5 एक्स नाम का, मान लो एक फाइनाइट सेट दे दिया 1 2 3 4 5। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की फिलहाल, वो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन चल रहा है। तो क्या कहता है कि A स्टार B का मतलब है LCM ऑफ AB, और क्वेश्चन क्या है कि इज दिस ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन X। ध्यान देना है, इज स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन X। क्या मतलब है इस बात का कि इन पांचों एलिमेंट्स का पांचों से पेयर करें, 25 पेयर बनेंगे, उन पर हम ये ऑपरेशन लगाएं और हर बार वो 25 के 25 आंसर्स अगर इसी सेट में से आ गए तो ये ऑपरेशन बाइनरी है, नहीं तो ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा। नेचुरल पे ये बाइनरी ऑपरेशन था, क्योंकि जब हम 2 नेचुरल नंबर का LCM निकालेंगे तो हर बार वो नेचुरल आएगा, लेकिन यहाँ हमारा सेट फाइनाइट हो गया है। अब आप एक सिंपल सी बात ले लो कि इसमें से 2 एलिमेंट ले लो, लेट 3 एंड 4 बिलोंग्स टू X, और इन पे स्टार लगा दो भैया। तो 3 स्टार 4 का क्या मतलब है? LCM ऑफ 3 4, 3 और 4 का LCM कितना होता है? 12। क्या ये 12 इसमें बिलोंग कर रहा है X में? नहीं कर रहा, जो कि X को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसी सेट के 2 एलिमेंट्स पर एक ऑपरेशन लगाया और हमारा आंसर उसी सेट में से नहीं आया। इट मीन्स स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन गिवन सेट, जिसे मैं ऑलरेडी नेम दे चुकी हूँ कि ये X है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका HCF आया हुआ है, जिसकी टेबल मैंने पहले बना दी है, लेकिन अब बस हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी। कोई भी आपको डाउट है, कोई आपके सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। शेयर माई लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।